तो लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उस पर हम इस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, i बराबर 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे ये है यहाँ पे i इक्वल टू 0 से 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या ग्राफ होता है हमारे पास, ये रहा, सिंपल सा ग्राफ होता है। 4 तक ग्राफ बना लिए। अच्छा 0 से 4 तक का एरिया ही तो पूछ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 1/2। 4 ट्राइंगल है तो 4 ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। या फिर तुम ये भी कह सकते हो मेथड नंबर 2 कि सर i इक्वल टू 0 से 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पूछ रहे हो, सिमेट्रिक ग्राफ है तो 4 को बाहर निकाल लूं और 0 से 1 इंटीग्रेशन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx का ग्राफ निकाल दें। भाई रिपीट हो रहा है, तो 0 से 1 में जो इसका एरिया आएगा उसका 4 गुना कर देंगे। अच्छा 0 से 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, x ही होता है, तो 0 से 1 x dx हो गया, तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगले वाले में क्या करेंगे, मुझे पता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की 2 डेफिनेशन होती हैं, या तो ये -1 होता है या ये 0 होता है। -1 कब होगा, इंटीजर नहीं है, और x इंटीजर है तब क्या होगा, 0। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, अब जो ये इंटीग्रेशन लिखा था 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x dx, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। इसको मैं ब्रेक कर लिया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब जब हम 0 से 1 जा रहे हैं तो कहीं कभी भी x इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। 0 से 1 में x अगर इंटीजर नहीं आएगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 dx। 1 से 2 में कभी इंटीजर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम 1 प्लस से 2 माइनस जाते हैं, इंटीजर तो वैसे कभी नहीं आता। तो इसमें भी -1 dx प्लस -1 dx प्लस -1 dx, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -x 0 से 1 -x 1 से 2 -x 2 से 3 -x 3 4। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 - 0 1, तो -1 -1 -1 -1 विच इज़ -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड है, जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, i इक्वल टू 0 से π/2 मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। तो sin x और cos x में कब मैक्सिमम होता है, cos x मैक्सिमम होता है कब, 0 से π/4, और π/4 से π/2 में क्या मैक्सिमम होता है, sin x। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्लियरली इसको ये लिख सकता हूँ कि i जो है वो 0 से π/4 में
तो cos x मैक्सिमम होगा, तो cos x dx प्लस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में क्या मैक्सिमम होगा, sin x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x 0 से पाई बाय 4, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और लिमिट आ जाएगी पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस cos पाई बाय 2 इज 0 माइनस 1 अपॉन रूट 2। कितना आ गया आंसर, रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाँ fx जो दे रखा है वो देखो बेटा, यहाँ पे fx जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, मॉड x। जब x -2 से 2 के बीच में, तब तो उसकी ये डेफिनेशन है। और fx की डेफिनेशन 4 है, जब x -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी जा रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड i = -2 से 4 fx dx। तो -2 से 4 में मुझे ये तो समझ में आ रहा है, हमें निकालना क्या है, i = -2 से 4 fx dx। अब -2 से 2 में तो एक डेफिनेशन है मॉड x, और 2 से 4 में fx की डेफिनेशन क्या है, 4 × dx। अब जैसे ही मॉड आया, जैसे इसको हम फिर ब्रेक करेंगे, -2 से 0 में तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, और -2 से 0 में तो नेगेटिव से खुल जाएगा, और 0 से 2 में ये मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से। और ये क्या है, 4x, इसमें लिमिट क्या रखनी है, 2 से 4। x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, इन दिस वी हैव टू पुट लिमिट -2 से 0 प्लस x² बाय 2, इन दिस वी हैव टू पुट 0 से 2 प्लस 4 × 4 - 2। ये आंसर आ जाएगा। तो 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0, तो +2 +2 +8, कितना आंसर आ गया, 12। क्यों, कहीं किया था? अच्छा, क्लियर है। तो हाउ टू वी हैव टू ब्रेक द लिमिट, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज़ किया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ln x आ गया, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x²। dx जो होता है, जो d के साथ लिखा होता है, वो हमें लिमिट दी होती है। इस तरह के सवाल भी हमने देखे कल की क्लास में, d ऑफ sin इनवर्स x, तो मतलब sin इनवर्स x की वो लिमिट दे रखी है। कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन तो लिमिट चेंज होगी। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx = 0 से x मॉड ऑफ sin t dt, और यहाँ पे जो x जा रहा है वो पाई से 3π/2। ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के पार्ट आ जाते हैं। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल। देखो एक बात समझते हैं, fx हमें क्या दे रखा है, 0 से x मॉड ऑफ sin t dt, और इसमें जो x है वो पाई से 3π/2 में वेरी कर रहा है। तो एग्जैक्ट तो हमें दिया नहीं है, पहली चीज। अच्छा, ये t पे कंडीशन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो पाई से 3π/2 जा रही है। इसका मतलब कम से कम पाई तो यहाँ पे आ रहा है, 0 से पाई तो रहेगा,
ठीक है, वो मुझे पता है कि 0 से पाई से ज़्यादा आएगा, वो x भी तो है, x पाई से 3π/2। तो मैं ये कह सकता हूँ जब यहाँ पे 0 से पाई रहेगा, 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन x कैसा फंक्शन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है साइन x, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई में साइन x इज अ पॉजिटिव फंक्शन, तो इसके अंदर पॉजिटिव मोड कैसे खुलेगा बेटा? पॉजिटिव से मोड खोल देंगे, क्या दिक्कत है? अब पाई से x, क्या बोलूंगा मैं? पाई से x, क्योंकि x कहां से कहां जा रहा है? पाई से 3π/2। तो बेसिकली वी आर मूविंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से x और x जा रहा है पाई से 3π/2, तो इसका मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है? नेगेटिव फंक्शन होता है, तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब मोड कैसे खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा sin t dt। ये हो गया इसका पूरा। तो इसको अपन अब ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस टी, इस पर लिमिट क्या लगाएंगे? 0 से पाई प्लस कॉस टी, और इस पर लिमिट लगेगा पाई से x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कॉस पाई इज -1 प्लस कॉस x प्लस 1, तो कितना आ गया बेटा? 2 + 1 3 प्लस कॉस x। अब सवाल वो इससे आगे कुछ भी बना सकता है, ये तो fx आया, अब कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, रेंज का, पूरे कैलकुलस का कुछ भी सवाल बन सकता है यहाँ से। तो पहला पार्ट तो ये कि हाउ वी हैव टू ब्रेक द इंटीग्रेशन, कि पहला पार्ट हमने पढ़ा है 0 से जब लिमिट x, इसमें भी और वेरिएशन पढ़ेंगे अपन अभी, तो कैसे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे मैंने बताया i बराबर 0 से x मॉड ऑफ cos t dt, और इसमें x जा रहा है 3π/2 से 2π। तो ये मुझे पता है कि 0 से 3π/2 तो जा रहा है, क्योंकि x यहाँ पे 3π/2 से 2π जा रहा है। तो 0 से 3π/2 में क्या क्या चीजें होंगी cos के साथ? cos मुझे पता है 0 से π/2 में, तो और यहाँ पे मॉड cos t dt है, तो 0 से π/2 अलग ब्रेक होगा, क्योंकि 0 से π/2 में मॉड के अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। π/2 से 3π/2 के लिए अलग ब्रेक होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। और फिर 3π/2 से लेकर x, अब वहां पे 2π नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? x, क्योंकि x तो 3π/2 से 2π के बीच में कुछ भी हो सकता है। और 3π/2 से 2π में क्या, 3π/2 से x में क्या रहेगा? मोड cos क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल आई कैन से दैट इंटीग्रेशन बिकम्स 0 से π/2, मोड के अंदर पॉजिटिव मीन्स cos t dt, π/2 से 3π/2 मोड के अंदर नेगेटिव है, तो मोड नेगेटिव से खुलेगा मीन्स cos t dt, प्लस 3π/2 से x, ये ध्यान रखना है तुम्हें। और यहाँ पे क्या आएगा? cos t dt। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, तो sin t 0 से π/2 माइनस sin t π/2 से 3π/2 प्लस sin t 3π/2 से x। यहाँ sin π/2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस sin 3π/2 -1 प्लस sin x प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 1 प्लस sin x विच इज इक्वल टू 4 प्लस sin x। तो हम बोलेंगे जो हमारा फंक्शन आया ना fx, इस हिसाब से वो क्या है? 4 प्लस sin x। क्लियर है बेटा? जैसे अगले वाले में मैंने क्या किया, थोड़ा सा और डिटेल कर दिया। अगले वाले में अब 0 से x, अब इससे पहले दो क्वेश्चंस में क्या था कि x 3π/2 से 2π जा रहा है, मतलब एक क्वाड्रेंट ही जा रहा है। तो ये तो मुझे पता हो जाता था कि भाई 0 से 3π/2 तो जा ही रहा है पूरा इंटीग्रेशन, 0 से 3π/2 में क्या हो रहा है फिर, उस तरह से अपने यहाँ पे ब्रेक कर लिया करते थे। यहाँ पे क्या पंगा है, यहाँ पे x जो है वो 0 से 2π दे दिया और 0 से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे केस बनाने पड़ेंगे। केस कैसे बनाने पड़ेंगे कि जो फंक्शन है fx ये तीन तरह से ब्रेक होगा। तीन तरह से कैसे? पहला केस, x अगर 0 से π/2 के बीच में है, x अगर 0 से π/2,
तो x अगर 0 से पाई बाई 2 है तो इंटीग्रेशन में क्या जा रहा है, 0 से पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो सीधा मैं ब्रेक कर दूंगा 0 से x और cos t इंटू डी टी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है इसके ऊपर, कभी भी अभी तक आया भी नहीं है कॉम्प्रिहेंशन, तो 3 सवाल बहुत अच्छे बन जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, x यहाँ पर अगर, अब मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो x को अगर मैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ले लूँ, x क्या ले लिया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो अब इंटीग्रेशन क्या जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो ये तो मुझे पता है 0 से पाई बाई 2 तो वो जाएगा ही जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 cos t dt। अब पाई बाई 2 से x में कैसे खुलेगा मोड, नेगेटिव से, तो पाई बाई 2 से x cos t dt। और तीसरा केस क्या लेंगे हम, जो हमने पिछले वाला सवाल किया है, x बिलोंगिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो 0 से पाई बाई 2 cos t dt माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पिछला सवाल बन जाएगा cos t dt प्लस 3 पाई बाई 2 से x cos t dt, और यहाँ पे जो x है केस नंबर 3 है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ये खुलेगा। तो यहाँ से पूरा जो फंक्शन है f(x) आया हमारे पास, देख लो, ये बनेगा sin x, तो sin t, तो sin x हो जाएगा कब, जब x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2, ठीक है, कहीं भी क्लोज लगा सकते हो। यहाँ पे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा cos t sin t, तो यहाँ से आएगा 1 और वहाँ से भी 1, तो कितना आएगा 2 माइनस sin x व्हेन x बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। और इस वाले का आंसर क्या आया था, 4 प्लस sin x, जब x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इसके बाद पूरा कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, पता है, वो पूछ सकता है कि f(x) ये है, पहला क्वेश्चन आ गया f(x) इज डिसकंटिन्यूअस नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, पाई बाई 2 पर चेक करोगे तो 1, यहाँ पाई बाई 2 प्लस पर चेक करोगे तो 1, 3 पाई बाई 2 पर चेक करोगे 3, 3 पाई बाई 2 प्लस पर चेक करोगे तो 3। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, फंक्शन के ऊपर कैसा भी सवाल बना सकता है इसमें, तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरह से। क्लियर है? किस तरह से अपने जो लिमिट थी इंटीग्रेशन पर, उसी को उसने वेरिएबल देके और फिर उस वेरिएबल को लिख दिया उसने। अगला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 0 से 2 मॉड ऑफ x माइनस टी डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन तो t पे है, तो लिमिट भी t पे दे रखी है, इसका मतलब t जा रहा है 0 से 2 और मॉड के अंदर x माइनस टी डी टी। अब ये वेरिएबल दे दिया x, अब मेरे को तो मॉड ओपन करना है पॉजिटिव से या नेगेटिव, तभी तो मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा आगे। तो ये ओपन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर x माइनस टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और x के ऊपर कंडीशन कोई दी नहीं गई है, तो हम कंडीशन हम खुद से बनाएंगे। तो हम पहला केस लेंगे यहाँ पर कि x जो है अगर वो नेगेटिव हुआ, 0 से छोटा है, मान के चलो, तो x अगर 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, t जा रहा है 0 से 2, तो dt जो d के साथ लिखा होता है वो उसकी लिमिट होती है। इसका मतलब ओवरऑल तुम्हें मॉड के अंदर क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा, तो मॉड हमेशा कैसे खुलेगा, नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो मॉड के अंदर हमेशा हमें क्या मिलेगा, उस केस में मैं f(x) बोलूंगा बेटा कि f(x) इज 0 से 2, इट इज ऑलवेज नेगेटिव x माइनस टी इंटू डी टी। इसको अपन अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस टी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से क्या लिख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस टाइम्स 2x माइनस 2 और 0 पे 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 2 माइनस 2x। तो इस वाले केस में क्या आ गया 2 माइनस 2x। केस नंबर 2,
अगर अब जैसे t 0 से 2 जा रहा है, बस इस पर लिमिट है वो तो मुझे पता है कि t यहाँ पे 0 से 2 जा रहा है। अब x भी 0 से 2 के बीच में रहा हो तो x, तो हम यहाँ बोलेंगे कि इन दिस केस fx 0 से x तो एक लिमिट रहेगी और x से 2 एक लिमिट रहेगी। अब तुम x माइनस टी कर रहे हो और इसमें t जो है वो 0 से x जा रहा है, x माइनस टी है और t जो है वो 0 से x जा रहा है, तो मॉड के अंदर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। x में से तुम माइनस कर रहे हो 0 to x, तो वी आर गेटिंग ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन दिस केस मॉड इज पॉजिटिव, तो x माइनस टी डी टी। अब यहाँ पे x से 2 जा रहा है, अब t x से 2 जा रहा है, तो x माइनस x से 2, तो वी आर गेटिंग नेगेटिव। तो इन दिस केस मॉड इज ओपन बाय नेगेटिव। बात समझ में आई? कोई डाउट? तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं। तो ये हो जाएगा टी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2, इसमें क्या है 0 से x माइनस ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई टी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2, टी पे इंटीग्रेशन करेंगे और x से कितना जाएगा 2, तो x रख दो इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 0 पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 रख दो, तो 2 रखेंगे यहाँ पे t की जगह पे 2, तो 2x माइनस 2 माइनस x रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ गया बेटा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 2, और ये कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 किस में आ जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो हम बोलेंगे जब x नेगेटिव था उस केस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी 2 माइनस 2x। जब x 0 से 2 है उस केस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ गई क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तीसरा केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो x जब 2 से बड़ा हो जाएगा उस केस में ऑलवेज क्या मिलेगा हमें, अब x तो ये तो 2 से बड़ा है और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 0 से 2 के बीच में, तो ऑलवेज क्या मिलेगा पॉजिटिव। क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो केस नंबर 3 मैं इसमें क्या बोलूंगा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x जब 2 से बड़ा होगा तो इन दिस केस fx जो रहेगा हमारे पास 0 से 2 मॉड के अंदर हमेशा हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव x माइनस टी इंटू डी टी विच इज टी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2 विच इज 2x माइनस 2। ये आंसर, 3 डेफिनेशन आएंगी, इसके ऊपर आगे सवाल कुछ भी बन सकता है। क्लियर है? देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस टॉपिक का आखिरी है, एफ एक्स इक्वल टू 0 से x मॉड ऑफ t माइनस 2 डी टी। अब देखो यहाँ पे इससे पहले वाले में क्या था x माइनस टी था और लिमिट मैंने 0 से 2 दे दी, इसमें क्या किया मैंने x को बाहर रख दिया 2 को अंदर ले आया, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो t है वो तो 0 से x जा रहा है, t कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से x, तो ये 0 से x माइनस 2, तो अब x पे ऊपर डिपेंड कर गया ना, तो केस लेने पड़ गए। तो पहला केस ले लिया कि x की वैल्यू 2 से अगर छोटी है, तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो अब t 0 से x जा रहा है और x जो है वो अपने आप में 2 से छोटा है, तो उसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे t माइनस 2, तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा नेगेटिव। तो इन दिस केस एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें माइनस 0 से x t माइनस 2 डी टी विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t 0 से x विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x। ठीक है। अच्छा केस नंबर 2 तुम्हारे जवाब में ये आएगा कि अगर सर x 2 से बड़ा हो गया, तो अगर x 2 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे ये 2 से बड़ा है, तो
0 से 2 तक की बात अलग करेंगे और 2 से x तक की बात अलग करेंगे, क्योंकि जब x 2 से बड़ा है तो t 0 से x जा रहा है, तो 0 से 2 तक तो ये नेगेटिव रहेगा, तो 0 से 2 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव आएगा, और 2 से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर तुम्हें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे ब्रेक करूंगा मैं, इन दिस केस नंबर 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दिस केस fx जो ब्रेक होगा हमारे पास 0 से 2 के लिए, तो ये लिमिट नेगेटिव से खुलेगी, दैट इज t मॉड नेगेटिव से खुलेगा, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ t माइनस 2 dt, प्लस 2 से x कैसे खुलेगा, ये पॉजिटिव t माइनस 2 dt। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, माइनस टाइम्स टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t 0 से 2, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t 2 से x। कितना आ जाएगा, 2 पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो 4 2 माइनस 4 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x माइनस 2 पुट कर दो, फिर दोबारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2, ठीक है। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 4। एक फंक्शन की डेफिनेशन ये आ गई और एक फंक्शन की डेफिनेशन ये आ गई। ये सब अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने वेरिएशन बनते हैं इस तरह के सवालों का सारे हमने डिस्कस कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री प्लस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके ऊपर सवाल करेंगे। पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, माइनस ए से ए अगर एफ एक्स डी एक्स हमें दे रखा है, माइनस ए से ए, जैसे माइनस 2 से 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो इट इज इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों बराबर होती हैं। प्रूफ के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो सिंपल लगा दो लिमिट्स फॉर्मूला, भाई इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो इसमें कैपिटल एफ एक्स हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस ए से ये एल एच एस है, तो यहाँ से कितना आ गया, एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस ए। अच्छा, आर एच एस की बात करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, और इसमें क्या पुट करना है हमें, 0 से ए। तो ए पुट किया तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ माइनस ए, यही आएगा। माइनस एफ ऑफ 0 कट गए, तो सेम आ गई। या फिर मेथड नंबर 2 तुम ऐसे ही प्रूव कर सकते हो कि सर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब माइनस, अब मुझे तो यहाँ पे 0 से ए चाहिए, तो x को माइनस टी पुट कर दो, खत्म कहानी। तो x को माइनस टी पुट करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी टी। अब x माइनस ए जा रहा है तो t कहाँ जाएगा, अब a, और जब x 0 जा रहा है t कहाँ जा रहा है, 0। बात समझ में आई। एफ ऑफ x की वैल्यू माइनस टी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इस माइनस को हटाने के लिए मैं स्वैप कर सकता हूँ लिमिट, कल प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 से a एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स।
विच इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। अच्छा अभी लिखना मत, एक चीज़ और देखो, मिस हो गया मेरे से नोट लगा के। ये क्लियर है पहली प्रॉपर्टी? अच्छा नोट में पहला पॉइंट, अगर एफ एक्स जो है वो मैंने दे दिया 0 से x, ठीक है, और साइन टी डी टी, और तुमसे पूछूं मैं कि बेटा एफ ऑफ x प्लस 3 बताओ, जैसे फंक्शन में सवाल आ रहा है, तो एफ ऑफ x प्लस 3 क्या होगा? 0 से x प्लस 3 साइन टी डी टी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अब ये दे दूं एफ एक्स इक्वल टू 0 से x साइन x डी एक्स, अब तुमसे पूछूं एफ ऑफ x प्लस 3 बताओ, क्या बोलोगे? 0 से x प्लस 3 साइन x डी एक्स ही आएगा, अंदर चेंज नहीं होगा। मैंने इंटीग्रेशन में कल बताया था, साइन टी डी टी हो चाहे साइन एक्स डी एक्स हो चाहे साइन जेड, वो तो वेरिएबल है, वो तो सॉल्व होके अपने आप हमारे पास आएगा ही। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 से x साइन x डी एक्स है, तो एफ ऑफ x प्लस 3 भी 0 से x प्लस 3 साइन x डी एक्स होगा, अंदर फंक्शन चेंज नहीं होगा, चाहे टी डी टी हो चाहे x डी एक्स हो। ऐसे ही यहाँ पे मैंने जब था ना एफ ऑफ माइनस टी डी टी, तो उसको एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, नया वेरिएबल तो कोई भी ले लो, तभी तो आपस में उनको मैंने क्लब कर दिया। क्लियर है? तो ये चीज़ नोट में लिख लेना, काम आएगी, पेपर में आ सकते हैं सवाल, कुछ भी एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालना है तो पता पड़ा अंदर भी पाई कर दिया। और ये पहली प्रॉपर्टी है, माइनस ए से ए जब भी तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, फंक्शन अगर ऑड रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, इवन रहेगा तो 2 एफ एक्स हो जाएगा, वो आगे की बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का, i इक्वल टू आई थिंक माइनस हाफ से हाफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि सर कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स लगा के, फर्स्ट फंक्शन मान के और 1 को क्या मान के? सेकेंड फंक्शन। लेकिन अब हम डेफिनेट जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेट में हमारे पास ये प्रॉपर्टी इतनी मदद कर देती है कि हमें पहले हमेशा प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो पेपर में सवाल जो आएगा डेफिनेट से, वो जरूर पहले प्रॉपर्टी लग रही होगी, उसके बाद हो सकता है वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेशन कुछ हमारा इनडेफिनिट वाला बन जाए, या सीधा भी हो सकता है। तो पहले तो मैं माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी देखते ही मैं बोलूँगा इट इज इक्वल टू 0 से ए, 0 से हाफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। कॉस इनवर्स नाइदर इवन नॉर ऑड, साइन इनवर्स टेन इनवर्स ये सब तो ऑड होते हैं, कॉस और ये क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट 0 से पाई बाई 2 के बीच सिमेट्रिक होते हैं, इवन ऑड तो नहीं होते। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? 0 से हाफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये कट जाएगा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या बन गया? पाई डी एक्स, कहाँ से कहाँ? 0 से हाफ, विच इज इक्वल टू पाई एक्स 0 से हाफ। आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले में आई कितना दिया हुआ है? -1/3 से 1/3 sec x इंटू एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। माइनस ए से ए प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? 0 से ए का मतलब 1/3 एफ एक्स मीन्स सेक एक्स एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरा क्या हो गया? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या रख दो? माइनस एक्स, तो सेक ऑफ माइनस एक्स एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत?
sec x इज इक्वल टू sec ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 से 1/3 sec x इंटू ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको मैं रेसिप्रोकल करके माइनस लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx विच इज इक्वल टू 0। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 0। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, उसके बाद थर्ड,